हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो नया टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पीड बताई थी, वेलोसिटी बताई थी और स्पीड और वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में मैंने आपको करने के लिए बोला होगा। आई थिंक आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। पहले बात करेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है, फिर एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मोशन का बताऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मींस u is the initial velocity of object. Initial velocity. और कुछ देर बाद, अभी ये यहां पे था, इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट है, ई पॉइंट पे, और कुछ देर बाद ये आगे गया और आगे जाते जाते ये पहुंच गया क्यू पॉइंट पे। पहले ए पॉइंट पी पॉइंट पे था ए ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट क्यू पॉइंट पे पहुंच गया और जब ये ए ई पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचा तो इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी v। पहले इसकी वेलोसिटी थी u, बाद में वेलोसिटी कर दी कितनी v। और यहाँ p से q तक जाने में जो टाइम लगा वो लगा t। यानी मैं बोल सकता हूँ u इनिशियल वेलोसिटी थी और q पॉइंट पे v क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। और u से v जब उसने वेलोसिटी चेंज की तो उसमें जो टाइम लगा वो लगा t। t इज द टाइम। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो, कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज की उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो a से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और आपको याद है जब रेट यूज होता है तो रेट यूज होने का मतलब टाइम के साथ कोई चीज होती है और टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी थी, इनिशियल कितनी है, और डिवाइडेड बाई टी। अगर मैं बात करता हूं देखो फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, टाइम कितना है t, और a इक्वल टू आ गया हमारे पास v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। यानी एक्सेलरेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हुई है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हुई है, पहले वेलोसिटी u थी, बाद में वेलोसिटी v हुई, और कितनी वेलोसिटी कितने टाइम इंटरवल में चेंज हुई है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसके साइन इंटीग्रल से कैलकुलेट करते हैं। देखो ऊपर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, देखो u और v क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो यानी वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। और नीचे भी हमारे पास टाइम, यानी यूपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम सेकंड, तो ये ऊपर चले जाएगा इसके साथ, तो कितना देगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यानी द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, और एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास था एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जनरली हमारे पास दो तरीके से होता है। एक देखो, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, देखो फॉर्मूला है a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई, यानी जब v की वैल्यू बड़ी होगी u से, जब भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी
तब एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम बोलते हैं एक्सेलरेट करना, हम बोलते हैं एक्सेलरेशन दो। और जब हम एक्सेलरेशन देते हैं, एक्सेलरेट बढ़ाते हैं, तो हम एक्सेलरेटर बढ़ाने का मतलब स्पीड उसकी बढ़ती है। हम बोलते हैं गाड़ी में एक्सेलरेट करो या फिर एक्सेलरेटर दो। आप लोग सब गाड़ी चलाते हो तो आपको पता होगा कि बोलते हैं कि एक्सेलरेटर दो। एक्सेलरेटर देने का मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, v की वेलोसिटी u से बढ़ रही है। दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, देखो जब इस v की वैल्यू u से कम होती है, यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से जब कम होती है तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है और हम धीरे धीरे उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं, तो उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब हुआ नेगेटिव रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं इसे, इसको एक टर्म और बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब जब स्पीड कम हो रही है, पहले देखो वेलोसिटी ज्यादा थी, u की वैल्यू ज्यादा थी और v की वैल्यू कम हो रही है। जनरली ये केस तब होता है जब हम गाड़ी को रोकते हैं। लेट्स सपोज आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हैं, आपकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब आप गाड़ी को रोकोगे धीरे धीरे 40 से 30 फिर 20 और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी। उस केस में एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन यानी उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास दो तरीके का होता है। अब बात करते हैं, देखो a इक्वल टू बी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इस पे एक छोटा सा मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूं, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, जो उसका यू की वैल्यू है वो 20 किलोमीटर पर आवर। और आफ्टर 10 सेकेंड उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे चले जाता है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे 10 सेकेंड ना लेके मैं 10 हाल लेता हूँ, 10 घंटे बाद। देखो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, और 10 घंटे बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। देखो v की वैल्यू कितनी है 40, u की वैल्यू कितनी है 20 और डिवाइडेड बाई टाइम 10।